56 इंच का सीना बताते हैं तो अध्यादेश से बनवा लीजिए देश राम मंदिर को, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक व्यवस्था है हिंदुस्तान में, बन तो रहा वो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश। ठीक है, मतलब क्रेडिट, मतलब जो गोलियां थी वो कहाँ गई? वो तो ठीक है, मंदिर गोलियों का भी स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। आप बताइए। वो तत्कालीन डीएम राम शरण श्रीवास्तव अभी जिंदा है कानपुर में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, किसी कार सेवक के अति उत्साह में एक सीआरपी के अधिकारी पर गुम्मा लग गया था। अयोध्या के बासी गवाही दे देंगे, अटेंडम गोली चल गई थी। मुलायम सिंह ने और डीएम ने कोई आदेश नहीं किया था गोली चलवाने का। ठीक है, इस पे अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन, अब वो किताब में क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे लिए नेता, ठीक, मेरे लिए नेताजी का बयान काफी है। मैं किसी जिलाधिकारी के पास जाता नहीं। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे 90 के उस दौर में। देखिए, सपा शासन में ही ट्रामा सेंटर बना था, गंजा में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दी गई थी, कोरोना के मरीज वहीं भर्ती हुए, नहीं तो भर्ती होने का गुंजाइश नहीं बचती। और मैं आपको एक बात भगवान राम से ही जोड़ना चाहता हूँ। ये त्रेता युग से कहावत चली आ रही है कि संध्या काल के बाद अयोध्या में सौदाह नहीं होता, केवल काशी में होता है। और इसी कोरोना की सेकंड वेव में अयोध्या के सौदा स्थल 24 घंटे चले हैं। परंपरा को तोड़ना पड़ा, लोगों को लकड़ी नहीं मिली, इतनी मृत्यु हुई। यूकलिप्टस की लकड़ी से लोग अपने परिवार के लोगों को निपटाए हैं। वो भी विचार जनता के मन में है। कोई गली, कोई मोहल्ला, ऐसा कैंसर का अस्पताल लखनऊ में बना था, उद्घाटन नहीं हो पाया था, लेकिन वही कैंसर का अस्पताल अखिलेश यादव का काम आया इस सरकार के कोरोना के रूप में। और हमारी फ्यूचर की योजना है कि अब की यदि जनता ने, महान जनता ने मौका दिया तो इस अयोध्या में ही, अयोध्या जनपद में ही पीजीआई की स्थापना की जाएगी, क्योंकि यहाँ देश विदेश के लोग आएंगे और आ रहे हैं। उच्च स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। 4000 एम्बुलेंस चलती थी, 108 डीजल के अभाव में सड़े खड़े सड़ गई। हर चौराहे पर आपने भी एम्बुलेंस देखा होगा उत्तर प्रदेश में, केवल डीजल नहीं दे पाए। अगर डीजल दे पाते तो लोगों को ठेले पर अपने परिवार के लोगों को इस अस्पताल से लेकर उस अस्पताल तक दौड़ना नहीं पड़ता। हमारी पहली व्यवस्था होगी स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त हो। जिस तरह से हर चौराहे पर 108, 102 खड़ी रहती थी, फिर मिले, फोन करे, कोई परिवार में बीमार होता है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की 3 जिम्मेदारी है, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। इससे भी ये पल्ला झाड़ ले रहे हैं, ये भी नहीं दे सकते, तो ऐसी सरकार का क्या काम। ठीक है, हम